चलिए अब हम जो आपका एमपी बोर्ड द्वारा जारी जो था अभ्यास प्रश्न पत्र उसको एक बार देख लेते हैं। इसमें से भी 35 से 40 नंबर का आपका आ जाएगा। अब आप कहोगे कि सर आगे वाले जो वीडियो बनाए थे उनमें से, देखो उनमें से तो पूरा आ रहा है, लेकिन क्या है फिर भी अपना काम यह है कि भैया 75 के 75 नंबर पूरे लेकर आए, तो इसलिए थोड़ी सी और अपन एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं। तो देख लेते हैं इसको, कोई इशू थोड़ी समझना में है तुमको, तो केवल देखना समझा में रहा हूँ। चलिए, तो कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो कैल्शियम ऑक्साइड ये हुआ जल के साथ, ये पहले ऑप्शन आपका हो चुका है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहती। ये है आपकी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। दूसरे का आपका संतुलित रासायनिक समीकरण है ये यहाँ पर ए वाला। यदि हम बात करें अगला की, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का है, देखो ध्यान से। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो नर्म लोहा मानी जाएगी। उदासीनता में अम्ल एक क्षारक के साथ क्रिया करके उत्पाद बनाता है, तो लवण और जल बनाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है, तो विद्युत मोटर क्या बन जाएगा? विद्युत मोटर बन जाएगा। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है, तो कोई भी माध्यम उसका अपवर्तनांक निर्भर करेगा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। किस पर? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। यहाँ पर अपन देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये यहाँ से हो गया भैयू। इसके बाद में ये आपका छठा रहेगा। अब देखिए रिक्त स्थान है, तो क्रियाओं को मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो प्रतिवर्ती क्रियाओं को मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम के अनुसार यदि अंगूठा धारा की दिशा में इंगित करे, तो उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की ओर रेखाओं की दिशा में मुड़ती है। मछलियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? कक्ष होते हैं मतलब, तो भाई साहब 2 कक्ष होते हैं। आँख का वहाँ रंग मतलब जो भाग, ऐसा भाग जो रंग प्रदान करता है, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका आइरिस। आँखों का वहाँ भाग जिस जो आँखों को रंग प्रदान करने का काम करता है, कोई भी वस्तु को देखते हैं तो वो जो है वह आइरिस है। देखिए अब ऐसा ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, कौन सा? तो पारिस्थितिक तंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशा में होता है। जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ये यहाँ पर देख सकते हैं अपना। सत्य की बात करें तो प्रतिवर्ती क्रिया में शामिल अंग मेरुरज्जु, मोटर, न्यूरॉन अथवा मस्तिष्क है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। अम्ल का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है, बिल्कुल सत्य बात है। क्योंकि अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है बाबू, कम होता है, गलती से मैंने बोल दिया, सत्य असत्य बात है, क्योंकि क्षार है वो। जानदा वाला क्या हो गया? क्षार। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट में कई बार आ गया है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रही, पहली बार देख रहे हैं अपन कि नहीं भैया, मैंने जो पहले तैयारी करी पहले वीडियो में अभी आपको, ठीक है, तो उनमें भी है सारी चीज़ें, कोई चिंता की जरूरत थोड़ी है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में समान गति से यात्रा करने पर अपवर्तन होता है, असत्य बात है। सभी धातुएं लचीली होती है, इन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है, असत्य बात रहेगा। मानव आँख में रेटिना में दृष्टि के लिए रोड और कौन कोशिकाएं होती, तो यह बिल्कुल आपकी सत्य बात है, हो गया। यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से लेंगे, ये हो गया। सही जोड़ी की हम बात करें तो ये आपकी सही जोड़ी होगी। प्रबल अम्ल का जाएगा HCl, उष्मा का अवशोषण, ठीक है, तो ये उष्मा का अवशोषण आपका हो गया है उष्मा शोषीय विक्रिया। सेरिबेलम का तीसरे का आपका जाएगा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। डीएनए का आपका जाएगा जीन और मेंडल अनुवांशिकता के नियम। और AQ जो प्रतीक है किसका? AQ प्रतीक किसका है? पानी में घुलाए पदार्थ, ठीक है भैया, ध्यान रखना। एस किसका प्रतीक है? कि वो ठोस है। AQ का मतलब क्या है? तो वो घुला हुआ है। एल का मतलब क्या है? वो लिक्विड है। और AQ तो ही आपके सामने, और जी का मतलब है गैस, ये लिखा तुम्हारे सामने SLGAQ हो गया। इतना हो गया है। अब एक वाक्य में उत्तर। 2 धातुओं के उदाहरण दीजिए जिनके गलनांक कम होते हैं, गैलियम और सीजियम। किसी क्षण चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। मानव का सामान्य रक्तचाप होता है 120/80 mmHg,
हो गया भैया, याद रहेगा। यदि हम बात करें आगे की तो मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने, देखने के लिए विशेषीकृत है? अग्र मस्तिष्क। कौन सा भाग? अग्र मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग? तो अग्र मस्तिष्क। ध्यान रखना है। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष, मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका? अवतल लेंस का, रहेगा ध्यान। अच्छा, ये आपका निकट है, निकट है तो 4 अक्षर निकट, ये लिखा मैंने ट्रिक यहाँ पे, निकट अवतल, दूर उत्तल, याद रहेगा। एथिड का रासायनिक सूत्र क्या है? C2H4। हो गया भैयू। यहाँ पर अपन देख सकते हैं, ये हो गया अपना एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु डॉट संरचना। दीदी मेरा पहले भी आपका हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है भैया। फिर भी तारे क्यों टिमटिमाई देते हैं, ये हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता हूँ यहाँ पर भी, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये आकाश नीला क्यों दिखाई देता, जितने आंसर मैंने बच्चों को बनवाए थे। ये बायोफिल्म की पत्तियाँ कैसे पुनरुद्भवन करती है, ये थोड़ा नया क्वेश्चन है तो इसको आप कर लीजिएगा भले। अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया का वर्णन करो, तो ये हो गया भैया, अमीबा में द्विखंडन की अभिक्रिया हो गया भैया। ये यहाँ पर देखो आप क्वेश्चन वही है, ये हो गया इतना। हो गया, ये उसमें सोची हो गया। ऑक्सीकरण अपचयन बताना है आपको, तो ये ऑक्सीकरण अपचयन बता दो। फिर ये रहेगा आपका अपचयन। मेंडल का पृथक्करण का नियम का क्या महत्व है? मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या है हमारा? हो गया। इसके बाद में आपका जाएगा ये हृदय में 2 कपाटों के नाम लिखो, इनके कार्य लिखना है। ये हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया भैया। प्रतिवर्ती चाप का एक उदाहरण देना है। मानव शरीर में न्यूरॉन्स की भूमिका को समझाइए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। ओम का नियम, गणितीय व्यंजक। ये कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया आपका क्वेश्चन। हो गया भैया। ये जितने क्वेश्चन आंसर मेरे पास उपलब्ध थे मैंने बता दिए हैं वैसे, ठीक है। अधिकांश क्वेश्चन तो 99% तो वो आ गए और उसमें से आपका काम भी हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। फिर भी 1-2 क्वेश्चन जो नए हैं इसमें से आप पढ़ लीजिए, जैसे ये पढ़ के जाना है एक, ठीक है। हो गया। इसके बाद में बायोफिल्म वाला, पत्तियाँ वाला, बस 2 तो ये हो गए। इसके बाद में यहाँ पर ये करके जाना है आपको, अपवर्तनांक वाले दोनों क्वेश्चनों को। बाकी ये तो हो गए पहले अपने, ये भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कर लीजिएगा आप। हो गया भैया 18वां के बाद में ये यहाँ पर है। हो गया। हो गया भैया। तो ये मैंने आपका जो नमूना प्रश्न पत्र है MP बोर्ड द्वारा जारी, उसको भी आपको मैंने सॉल्व करा दिया है ताकि आपको अच्छे नंबर आए, बस यही उद्देश्य से कार्य कर रहा हूँ। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।